Hello, dear students. Once again, I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful, and hopeful morning. Today, once again, we continue the chapter 4 of class 12, that is determinants. And today's topic is adjoint and inverse of matrix. So, be concentrate and let's start. So, my dear students, as I earlier told you, today's mathematics class 12 chapter 4 determinants part 4 and topic is adjoint and inverse of a matrix. किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकालते हैं. एक बार मैं आपको इन्वर्स निकालना सिखा चुका हूँ. यहाँ भी हम इन्वर्स ही निकालेंगे लेकिन एडजॉइंट की हेल्प से निकालेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एडजॉइंट क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय एडजॉइंट. तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बता दूँ एडजॉइंट क्या होता है. माना कि कोई ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का और सी आई जे उसके कोफैक्टर्स है. ठीक, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ए आई जे ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के यदि हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लें और उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए हो जाता है. तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको कि माना कि कोई ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का और हमने उसके सारे कोफैक्टर्स में आपको पहले निकालना सिखा चुका हूँ. कोफैक्टर्स निकाल लिए तो उसके कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना उसके मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज कर देंगे जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो एडजॉइंट ए कहलाएगा. बस इतनी सी बात है एडजॉइंट निकालने में और कुछ नहीं है. और कोफैक्टर्स निकालना आप पहले सीख चुके हैं लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा डेफिनेशन के थ्रू. तो मैं आपको बता रहा हूँ एडजॉइंट let aij be a square matrix of order n and let cij be cofactor of aij in a वही भाषा. then the transpose of the matrix of cofactors of element of a is called the adjoint of a and it is denoted by adj a. adjoint a. अब इसको मैथमेटिकल टर्म में समझें. thus adjoint a जो होता है वो उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ट्रांसपोज एडजॉइंट ए. अब ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा. अगर सी आई जे है तो सी जे आई हो जाएगा. ट्रांसपोज आप जानते हैं ना, रो कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाती हैं, कॉलम्स रो में इंटरचेंज हो जाते हैं. यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन्हें बात वही लिखी है जो मैंने ऊपर बोली है. बस एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की. सपोज मैं आपको फिर से समझाता हूँ. लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स A11 A12 ये एलिमेंट्स हैं इसके. तो एडजॉइंट ए क्या होगा. इसके कोफैक्टर्स A1 का कोफैक्टर्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन गया. इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया. अब इसका ट्रांसपोज कर दिया मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रो कहलाती है. फिर से बता रहा हूँ वर्टिकल लाइन कॉलम कहलाती है. इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया. ट्रांसपोज हो गया. देखिए C11 C12 C13 ट्रांसपोज कर दिया. दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ए. बस इतना ही एडजॉइंट ए होता है. ये आपके बात मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझा दिया आपको अच्छी तरह से, ठीक ढंग से समझ में आया होगा. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा. सपोज करो एक सिंपल पहले मैंने क्वेश्चन लिया है. फाइंड द एडजॉइंट ए ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे पी क्यू आर एस. 4 एलिमेंट हैं. ठीक है साहब, हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे. तो कोफैक्टर ऑफ A11. अब मैंने A11 ये A11 है वही वाली बात है. ये कैंसिल एस बचा, एस आएगा. इसको मैं C11 भी लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो. मैंने लिखा नहीं C11 इक्वल टू एस. ये मत समझना ये A11 क्यों लिख दिया, बात वही है. ठीक, अब कोफैक्टर्स ऑफ A12. अब यहाँ मैं एक बात सिखा रहा हूँ फिर से, वैसे सिखाने की ज़रूरत नहीं थी. जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो -1 टू दी पावर i + j करते हैं. याद रखना इस बात को, इसलिए मैंने यहाँ पर ही सिखाई ये बात. अगली बार कभी नहीं बताऊँगा, क्या रिवाइज कराने के लिए. जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं तो -1 टू दी पावर i + j और इनटू माइनर कर देते हैं. तो हमें A12 निकालना है. ये कैंसिल r बचा. लेकिन 1 2 चूँकि 3 है तो -1 के ओवर 3 -1 हो जाएगा तो ये हो गया -r. A12 -r हो गया. ठीक है, ये C12 भी है, इसे हम C12 भी कह सकते हैं. कोफैक्टर्स ऑफ 21 वही वाली बात. 21 क्या होगा, 21 3 होगा, 21 ये 21 है. ये कैंसिल क्यों बचा, लेकिन माइनस का क्यों आएगा क्योंकि 2 और 1 3 हो रहा है.
-1 की पावर i प्लस जे होता है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 2 2, यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, 2 2 2 2, ये कैंसिल, 2 2 ये रहेगा, ये कैंसिल p p। सो एडजॉइंट ए जो आ गया, अब एक मैट्रिक्स बना लो आप इसके कोफैक्टर्स का। पहला यहाँ पे क्या, C11s, C12 माइनस r, C21 माइनस q, C22 p, ये आपका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन गया। इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ये ट्रांसपोज कर दिया मैंने आपको, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका एडजॉइंट हो गया, सिंपल। एक छोटी सी बात बताना चाह रहा था आपको, और ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी लेकिन फिर भी बता दूं मैं, कि इट इज़ अ एविडेंट फ्रॉम दैट दिस एग्जाम्पल दैट द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यदि ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कैन बी ईजिली ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट एंड चेंजिंग साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। देखिए मतलब ये हुआ, ये P Q R S था, ठीक था। मैंने क्या किया, S को ऊपर ले गया, P को नीचे ले आया। देखिए S ऊपर गया है, P नीचे आया है। और यहाँ पर भी जो ऑफ डायगोनल था, उस ऑफ डायगोनल के केवल आपने क्या किया, साइन चेंज कर दिए, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दिए। तो एक तरीका है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर 2 का, ओनली ऑर्डर 2 का एक छोटा सा नोट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखिए आपको दिख रहा है, इसका डायगोनल चेंज हो गया, क्या हो गया, और ऑफ डायगोनल्स के साइन चेंज हो गए, ऑफ डायगोनल्स के साइन चेंज हो गए। तो ये डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अगर 2 × 2 ऑर्डर का आया तो ये हो गया एडजॉइंट निकालना। अब आपको एडजॉइंट निकाला, मैं 3 × 3 ऑर्डर का और सिखा देता हूँ, चलिए ना। क्वेश्चन 2, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स AIJ 3 × 3 ऑर्डर का है। तो ये काम बहुत सरल है, आप जानते हैं। कोफैक्टर्स निकाला मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो आपको एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो बहुत सरल काम है, ये काम पहले आप सीख चुके हैं। तो पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालने से पहले हमने निकाला C11, तो आपको दिख रहा है C11। देखो मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर C11, ये रो कैंसिल हुई, ये कॉलम कैंसिल हुआ, क्या बचा, 1 2 -3 3, यहाँ बचा 1 2 -3 3। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे, 1 1 है, 2 आएगा, i प्लस जे साइन पॉजिटिव होगा, 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 6 + 3 9, 9 आ गया C11। आपको समझ में आएगा C11 कैसे निकाला। मैंने ये लिया, तो ये कैंसिल किया है और ये कैंसिल किया है, तो ये एलिमेंट बचे हैं बस, केवल ये लिए C11। C12 पे आ जाइए, C12 पर साइन चेंज होगा, ध्यान रखो, -1 की पावर i प्लस जे, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पर माइनस। अब देखिए C12 पे जब मैं आया, यहाँ 1 पे आया, 1 मैंने हटा दिया, ये हट गई रो, ये हट गया, क्या बचा, 2 - 1 -3 3, 2 - 1 -3 3, 2 - 1 3 -3, सॉरी -3, माइनस का 3, यहाँ बचा 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 या 6, और ये 6 + 3 9, और माइनस बाहर लगाया तो माइनस का 9 है इसका आंसर, माइनस का 3 इसका आंसर आएगा C12 का। देखो 3 2 या 6, 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 इसका आंसर आ गया, माइनस का 3। तो C12 निकलाया। ऐसे ही आपने क्या निकाला, C13 निकाला, C13 निकाला। वही बात, अब मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। C13 निकालने के लिए यहाँ लेंगे, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये एलिमेंट बचे 4, इनसे मतलब है 1 3 है, 4 हो रहा है, साइन माइनस का नहीं आएगा, 4 हो रहा है, नहीं आएगा माइनस का साइन, क्या बचेगा C13 में 2 - 1 1 2, कैलकुलेट कर देंगे सीधी से, सिंपल से, डायगोनल 2 2 या 4, 1 5 आंसर आ गया। अब ऐसे हम निकालते चलेंगे। C13 के बाद C13 के बाद C21 निकलेगा। C21 आपका आ गया 1 2 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 2 1 है, 3 हो रहा है, तो माइनस का साइन आएगा, क्या आपको ध्यान रखना, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, माइनस का साइन मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेट किया आपने, आपका आया ये -1। आपने निकाला C22, साइन माइनस का नहीं आएगा, 2 2 निकाला आपने, एलिमेंट लिया आपने, 1 -1 1 3 बचा, कैलकुलेट किया आपने, 3 1 जा 3 = 4, और आ गया C22 आ गया। आपने निकाला C22 तक हो गया, C31 निकाला, C23 भी निकाला, C23 निकाला, भाई बात 2 3 5 हो रहा है, साइन आएगा माइनस का,
ध्यान रखना 5 हो रहा है, मैं साइन आएगा माइनस का साइन लगा दिया C23 के लिए, 1 -1 1 2 कैलकुलेट किया, आ गया आपका माइनस का 3, C23 हो गया। अब निकालिए क्या, C31 निकाला, 31 साइन माइनस का नहीं आएगा, दिख रहा है हमको, C31 में 1 1 1 -3 कैलकुलेट किया हमने इसको, यह आ गया आपका माइनस का 4, C32 निकाला इक्वल टू 325 हो रहा है, साइन माइनस का आएगा, माइनस का साइन लगा दिया, 1 2 1 -3 कैलकुलेट किया हमने, यह आपका आ गया 5। अब एक और बचा C33 6 हो रहा है, साइन माइनस का नहीं आया साइन माइनस का, एलिमेंट क्या हो गई, वही वाली बात, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, 1 2 1 1 क्या आ गया आपका माइनस का 1। ये आपके सारे कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए जो होगा, सबसे पहले इन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाइए, C11 से शुरू कीजिए, C11 C12 C13, देखते हैं ये C11 पूरे, C12 C13 सबको जमा दीजिए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, और इसका आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज जब आपने किया तो रो कॉलम में चेंज हुई, आप जानते हैं रो कॉलम में चेंज होगी, तो ये आपका फाइनल जो आंसर आ गया वो 9, ये रो ये रो ये है, देखो यहाँ देखिए ये रो है और ये कॉलम बनना है, देखिए -3 5, ये रो भी कॉलम बनना है, -1 4 -3, ये रो भी कॉलम बनना है, -4 5 -1। तो ये आपका एडजॉइंट निकालना आपको बड़ा इजीली है, ये बहुत सरल है, ये आप पहले भी सीख चुके हैं, मैं आपको कोफैक्टर्स निकालना पहले भी सिखा चुका हूँ। तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप उस कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि साइन का ध्यान रखना, 2 1 पे मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि -1 की पावर i + j होती है, यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ 2 3 में मैंने माइनस लगा, यहाँ गलती मत कर देना, दिमाग में रखना, लिखने की जरूरत नहीं है -1 की पावर 1 + 1, ठीक। ये आपको मैंने बहुत ईजी तरीके से समझा दिया। ये एडजॉइंट, सारे एडजॉइंट आप इसी तरह से निकालेंगे, इसी तरीके से बिल्कुल, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सबसे आप उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो आंसर आएगा वो एडजॉइंट कहलाएगा। चलिए अब आपको एक छोटी सी बात बता दूँ इसके बारे में, एक थ्योरम होती है इसमें, कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए इंटू आई एन, आई एन मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एन मतलब उसका ऑर्डर है वही ऑर्डर सेम, इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए होता है। ये आपकी एक थ्योरम है। तो ठीक, फिर से समझाता हूँ आपको एक बार, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू उसी ए का डिटर्मिनेंट इंटू उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के, ठीक। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझा देता हूँ। नाउ अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन 3, कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए गिवन बाय ए इक्वल टू दिस एंड वेरीफाई, वही चीज़ मैंने कहा था थ्योरम है, वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। इसे वेरीफाई करना है, ठीक है, सब वेरीफाई करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ए निकाल लिया, हमारे सबसे पहले। ध्यान रखो, मैं यहाँ देखते जाइएगा मेरी तरफ। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, एलिमेंट क्या है, 1 3 0 4 2 1 5 6 0 2 है ये। मैंने समझ कर उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो जब मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो आपको दिख रहा है डिटरमिनेंट निकालना, आप जानते हैं वही 1 इंटू, एक बार सिखा रहा हूँ, 1 लिया इंटू करते हैं, ये कैंसिल हुआ 2 0 0 6 1 6, दिख रहा है आपको क्या आ गया, 0 -6, लिखिए 0 -6। अब नहीं बताऊँगा, अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब 8 2 1 2 1 1 1 2 के लिए साइन माइनस का आएगा, माइनस क्या बचा, कैंसिल 0 -0। अब ए 1 2 के बाद 1 3 साइन आएगा प्लस का, प्लस 5 इंटू 3 -0 इक्वल टू, सॉल्व किया इसको, 6 5 + 3 = 9, ये आपका आ गया 9 आ गया।
ये मैंने आपका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल दिया, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल दिया मैंने इसका, और यहाँ मैंने इसको दे दिया एक नंबर, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, डिटरमिनेंट ए का नाम 9 दे दिया। अब मैंने आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट ए निकालना है। तो आपको C11 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले C11 निकाला हमने, C11 वही बात, C11 निकालने के लिए साइन नहीं आएगा, ये रो कैंसिल, आखिरी बार बता रहा हूँ, लास्ट टाइम, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 2160 बचे, 2160 बचे, 60 बचे, कैलकुलेट किया, ये आपका क्या -6 आ गया। C12 निकाला, माइनस का साइन आएगा, पक्की बात है। C12 में माइनस का साइन आएगा, आप जानते हैं क्यों आएगा, जानते हैं आप क्यों आएगा। एलिमेंट बचे वही दिख रहे हैं आपको, 3060, कैलकुलेट किया, 0 आ गया। C13 निकाला, 13 में साइन माइनस का नहीं आएगा, 3021 कैलकुलेट किया, डायगोनल से 3 1 3 2 2 0 कैलकुलेट किया, C13 आ गया 3, C21 निकाला, साइन माइनस का आएगा 21 में, 3 होता है, साइन माइनस का आ गया पहले ही से ही, 4150 है 0, कैलकुलेट किया, 5 आ गया। C22 निकाला, सिंपल से 1050 इक्वल टू 0 आ गया। C23 निकाला, साइन माइनस का आएगा, आपको पता है साइन माइनस का आएगा 23 पर, 1041 माइनस का 1 आ गया, दिख रहा है आपको। C31 निकाला, दिख रहा है आपको, C31 में साइन माइनस का नहीं आएगा, 4 हो रहा है, 4256 इक्वल टू 14 आ गया। C32 निकाला, साइन माइनस का आएगा, दिख रहा है 5 हो रहा है, माइनस का साइन आएगा, साइन लगा दिया माइनस का, 1356 कैलकुलेट किया, डायगोनल से कैलकुलेट किया जैसे करते हैं, इक्वल टू का 9 आ गया। और लास्ट में मैंने निकाला C33 भी निकाल देता हूँ चलो आपके लिए। C33 निकाला, साइन माइनस का नहीं आएगा, दिख रहा है यहाँ पे 1342 इक्वल टू माइनस का 10 आ गया। ये इसके कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकाला एडजॉइंट ए निकालने के लिए, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स निकाला, वही अरेंज किया। C11 यहाँ C11 C12 C13 सबको अरेंज किया, दिख रहा है आपको, ये हो गया -6 C22 C11 C12 C13 C21 5 C22 0 -1 14 9 -10। और क्या साथ में करना है इसका, अभी मुझे ट्रांसपोज करना है, मैंने ट्रांसपोज किया इसका। ट्रांसपोज करने में जानते हैं रो डायग्राम में चेंज हो गई, तो आपका ये नया मैट्रिक्स जो बन गया, ये हो गया -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। ये आपका आ गया एडजॉइंट ए आ गया आपका। अब आपको निकालना है A इंटू एडजॉइंट ए, जैसे मैंने बताया यहाँ A इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक, यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से इस जगह से एडजॉइंट ए मैंने निकाल दिया। अब A इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, मैंने निकाला आपका A इंटू एडजॉइंट ए निकाला। वही बात, A क्या है, पहले A को लिखा मैंने साथ में। A जो है आपका है 130421560 A। एडजॉइंट ए अभी निकाला है मैंने, अभी हाल आपके सामने, -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। अब मैं एक बार आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ एक बार, ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने के लिए आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, रफ में पेंसिल से यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर कीजिए, तो आपको दिख रहा है। अगर आप देख रहे हो, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा। देखिए 1 6 या -6, 4 0 0 5 3 15 15 -6 9 आएगा, पहला 9 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब अगर आपने इस रो का इससे किया, 1 5 5 4 0 0 5 0 आएगा, 0 लिख दिया मैंने। तो आप इसी तरह निकालते जाएंगे, तो आपका यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 9 0, यहाँ आपका 0 0 9। ये क्या, A इंटू एडजॉइंट ए आ गया। अब इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो आपने 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ये बचा आपका क्या
1 0 0 0 है 0, यहाँ 0 1 0, यहाँ 0 0 1। तो 9 आपका क्या था, देखिए 9 क्या था, 9 आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, 9 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब आप क्या ले आए, आप लाए A इंटू आई, आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। मैंने इसको नंबर 2 दे दिया, 2 दे दिया। ठीक, अब मैंने क्या किया, बहुत तेज़ी से मैंने किया। मैंने आपको क्या, मैंने निकाला एडजॉइंट A में A का मल्टीप्लाई किया, वही बात फिर से बनाया मैंने। -6 0 3 5 0 -1 5 है, 5 5 5 समझना 5 14 9 -10 एडजॉइंट लिखा, साथ में A भी लिखा। ये लिखा मैंने आपका 1 3 0 4 2 1 5 6 0। जब मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ नीचे देखिएगा कि यहाँ तक का वर्क यहाँ कंप्लीट मैंने कर दिया है, यहाँ तक का वर्क, यहाँ तक का वर्क। अब नीचे देखिएगा यहाँ पर वही बात, मल्टीप्लाई करेंगे हम, वैसे ही करेंगे, वही बात करना। यहाँ से लाइन खींच देना, यहाँ से ऐसे करके कॉलम पे लाइन खींच देना और डायरेक्ट आप आंसर देखिएगा। सिंपल से आपका आंसर आ रहा है इक्वल टू में जो बन रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 9 0 0 0 9 0 0 0 9 9। मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से 9 कॉमन निकाल लिया तो आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब क्या हो गया, 9 क्या है, 9 क्या है, 9 डिटरमिनेंट A है। ये हो गया आपका फिर से डिटरमिनेंट A इंटू आई। इसका नाम अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दूँ तो देखो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे बात देखिएगा, ये 1 ये 2 और ये 3। अब आप इन 1 2 3 को इतना आप जानते हैं कि बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 से जो वेरीफाई करना था वो हो गया क्या कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है, और ये एडजॉइंट A इंटू A के इक्वल होता है, जो मुझे वेरीफाई करना था। जो मैंने थ्योरम बताई थी वो थ्योरम मैंने आपको वेरीफाई बड़े आराम से करके बताई है। बस इतना ही काम करना होता है, बस ये आपका कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक बचता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अरे भाई, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वही इन्वर्स है जो मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि AB इक्वल टू आई इक्वल टू BA। ठीक है, मैं सिखा चुका हूँ आपको, वही है सब कुछ, केवल इसमें कि एक फार्मूला चेंज हो गया है ए इन्वर्स का। वो इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। बस ओनली एक फार्मूला चेंज हो गया है। आपको निकालने को आया तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टेबल तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स B, वही पुरानी चीज़, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट AB इक्वल टू IN इक्वल टू BA। इन सच केस we say that the inverse of A, the inverse आएगा यहाँ पर, inverse of A is B, A inverse equal to B। वही चीज़ है, बस द फार्मूला फॉर डूइंग द इन्वर्स ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन बाय A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A निकालना मैंने आपको सिखा चुका हूँ। डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना आप, A इन्वर्स निकल आएगा आपका। क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से आप कर लेंगे। ठीक, पुरानी चीज़ भी एक बार फिर से याद दिला लेता हूँ कि एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पजेज अ यूनिक इन्वर्स। हर किसी का एक यूनिक इन्वर्स होता है, पहले ही बताया था मैंने आपको। और इफ़ A इज़ अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन A इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल टू A होता है, पहले ही बताया था मैंने आपको। तो ये टॉपिक मैंने आपका ख़त्म कर दिया। हालांकि मैंने इसका एक क्वेश्चन नहीं कराया है इन्वर्स का, मैं आपको करा दूंगा एक क्वेश्चन इसका, कल नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको। तो आज की क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा इसको बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़िएगा। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, एग्जाम में हमेशा आता है इन्वर्स निकालने को। आप इस फॉर्मूले से निकालिए, इससे निकालिए, डिपेंड आप पे करता है। प्लीज़ बी कंसंट्रेट, इसे कंसंट्रेट होकर देखिए। और आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माय डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स।